आगे चलते हैं। ये आपकी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, जहाँ पे बैठक लगती है सुरक्षा परिषद की, ये वो जगह है। तो आगे चलते हैं, सुरक्षा परिषद के बारे में जानते हैं हम लोग। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद क्या है? संयुक्त सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र की सबसे महत्वपूर्ण इकाई है, जिसका गठन द्वितीय विश्व के दौरान 1945 में हुआ था। जितने भी विश्व युद्ध होते थे या युद्ध की स्थिति बनती थी, उन्हें रोकने के लिए सुरक्षा परिषद का गठन किया गया। सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन। इन्होंने इसकी स्थापना की मिलके। सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों के पास वीटो का अधिकार है। वीटो का अधिकार मतलब, वीटो अधिकार ये होता है कि क्या नाम, कोई भी देश ये मना कर सकता है कि मैं इसकी अनुमति नहीं देता। वीटो अधिकार को अगर सिंपल भाषा में जाना जाए तो ये इसका मतलब है कि क्या नाम, मैं इसका अनुमति नहीं देता। इन देशों की सदस्यता दूसरे विश्व युद्ध के बाद एक शक्ति संतुलन को प्रदर्शित करती है। अर्थात जैसा मैंने कहा कि जितने भी युद्ध होते हैं उनको रोकने के लिए सुरक्षा परिषद का गठन किया गया। तो शक्ति संतुलन मतलब संतुलन बना लिया था इन्होंने विश्व के अंदर। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र की 6 प्रमुख अंगों में से एक है, जिसका उत्तरदायित्व है अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना। जैसा मैंने आपसे कहा कि शांति और सुरक्षा बनाने की जिम्मेदारी सुरक्षा परिषद की है। परिषद को अनिवार्य निर्णयों को घोषित करने का अधिकार भी है। ऐसे किसी निर्णय को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद प्रस्ताव कहा जाता है। इसे विश्व का सिपाही भी कहते हैं, क्योंकि वैश्विक शांति और सुरक्षा की जिम्मेदारी इसी के पास है। ये छोटी मोटी बातें हैं सुरक्षा परिषद के बारे में कि क्या नाम, इसे विश्व का सिपाही भी कहा जाता है, क्योंकि इसे सारी विश्व की शांति और सुरक्षा रखने की जिम्मेदारी है। आगे बढ़ते हैं। स्थायी सदस्यों के अलावा 10 अन्य देशों को 2 साल के लिए अस्थायी रूप से सुरक्षा परिषद में शामिल किया जाता है। अर्थात जो इसके स्थायी सदस्य हैं 5, उनके अलावा इसके 10 अस्थायी सदस्य भी बनते हैं, जिन्हें 2 साल के लिए सुरक्षा परिषद में शामिल किया जाता है। स्थायी और अस्थायी सदस्य बारी बारी से 1 महीने के लिए परिषद के अध्यक्ष बनते हैं। अर्थात 15 सदस्य हैं तो 15 महीने के लिए इसका सत्र लगता है। तो 15 जो सदस्य हैं उनका, जो देश इसके सदस्य हैं वो देश इसका अध्यक्ष बनता है 1 महीने के लिए बारी बारी से। अस्थायी सदस्य देशों को चुनने का उद्देश्य सुरक्षा परिषद में क्षेत्रीय संतुलन कायम करना है। जैसा मैंने आपसे कहा कि सारे विश्व में संतुलन बनाना सुरक्षा परिषद का कार्य है, तो ये कार्य करती है सुरक्षा परिषद। अस्थायी सदस्य के लिए सदस्य देशों द्वारा चुनाव किया जाता है। इसमें 5 सदस्य एशियाई अफ्रीका देशों से, 2 दक्षिणी अमेरिका देशों से, वह 1 पूर्वी यूरोप और 2 पश्चिमी यूरोप अन्य क्षेत्रों से चुने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र का सबसे शक्तिशाली निकाय है, जिसकी प्राथमिक जिम्मेदारी अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा कायम रखना है। ये बात बार बार आएगी आपके सामने। इसकी शक्तियों में शांति अभियानों का योगदान, अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों को लागू करना तथा सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों के माध्यम से सैन्य कार्रवाई करना है। अर्थात अगर जैसा मैंने आपसे कहा था, यूएनओ की अपनी एक सैनिक टुकड़ी होती है, और अगर युद्ध की स्थिति आती है तो सुरक्षा कायम करने के लिए सैन्य कार्रवाई भी सुरक्षा परिषद करवा सकती है। एक सदस्य देशों पर बाध्यकारी प्रस्ताव करने का अधिकार वाला संयुक्त राष्ट्र का एकमात्र निकाय है। संयुक्त राष्ट्र एकमात्र निकाय है यूएनओ के अंदर जो सदस्य देशों पर बाध्यकारी प्रस्ताव जारी कर सकता है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत सभी सदस्य देश सुरक्षा परिषद के निर्णयों का पालन करने के लिए बाध्य हैं। जो इसके सदस्य हैं इसके यूएनओ के सुरक्षा परिषद के, वो संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के तहत सारे निर्णयों का पालन करना पड़ेगा जो सुरक्षा परिषद के सदस्य हैं। आगे बढ़ते हैं।
मौजूदा समय में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों के पास वीटो पावर है। वीटो पावर का अर्थ होता है मैं अनुमति नहीं देता। मैंने आपको पहले भी समझा दिया इस बारे में कि जो वीटो पावर का अर्थ सीधे सीधे मतलब में समझाया जाए तो इसका अर्थ होता है मैं अनुमति नहीं देता। जैसे अभी चीन ने भारत के लिए वीटो पावर इस्तेमाल की थी कि मैं भारत को सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बनाने के लिए अनुमति नहीं देता, तो उन्होंने वीटो पावर का इस्तेमाल किया। स्थायी सदस्यों के फैसले से अगर कोई सदस्य सहमत नहीं है तो वीटो पावर का इस्तेमाल करके उस फैसले को रोक सकता है, जैसे चीन ने किया था। 4 देशों ने अपना निर्णय भारत के पक्ष में दिया और चीन ने वीटो पावर दिया, पर चीन के ज्यादा बहुमत भारत के पक्ष में था, तो भारत सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बन गया। आपकी क्लास यहाँ ओवर होती है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। पार्ट 2 में मिलेंगे हम। सुरक्षा परिषद के कार्य के बारे में जानेंगे, भूमिका के बारे में जानेंगे। ठीक है।